हैदर इस्लामिक मोटिवेशन पेश करता है एक रूह को झंझोड़ देने वाली दास्तान। अल्लाह मेरा दिल पाक कर दे। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ टूट जाता है, अरमान, उम्मीदें, रिश्ते, ख्वाब, सब कुछ। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई हो और तुम बस गिरते ही जा रहे हो बगैर किसी सहारे के। लेकिन जब हर तरफ खामोशी होती है, जब दुआओं का जवाब नहीं आता, जब आंसुओं का सिलसिला थमता नहीं, तो समझ लेना यही वो लम्हा है जब अल्लाह की रहमत सबसे करीब होती है। वो रब जो कभी नहीं सोता, जो हर दिल का दर्द जानता है, जो हर गिरती आह को सुनता है और जो सबसे ज्यादा उस वक्त करीब होता है जब सब तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे गिरते हुए आंसू, ये सब गवाही देते हैं कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज नहीं, बल्कि तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता है। लोग कहते हैं जब सब कुछ टूट जाता है तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन हकीकत ये है जब सब कुछ टूट जाता है यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह का रहम नाजिल होता है। वो तुम्हारा दिल उठाता है, उस पर अपना नूर डालता है और कहता है अब मैं हूं तेरा रब, तेरा खालिक, तेरा सच्चा हमसफर। हर मुश्किल एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान एक रहमत बन सकता है अगर उस वक़्त तुम्हारा यकीन सिर्फ अल्लाह पर हो। तो अगर तुम गिर गए हो, अगर तुम टूट गए हो, तो खौफ मत करना, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा टूटी चीजों से ही शुरू होती है। वो सब कुछ जोड़ देता है, मगर इस बार वो तुम्हें सिर्फ बेहतर नहीं, नया बना देता है। नई सोच, नई रूह, नई रोशनी और एक नया रिश्ता तुम्हारा और अल्लाह का। तो रुक जाओ, घबराओ मत, रोती आंखों से दुआ मांगो और यकीन रखो तुम अकेले नहीं हो। तेरा रब तेरे साथ है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। कभी ऐसा हुआ कि कोई तुमसे पूछे जिंदगी क्या है और तुम्हें कुछ कहना ही ना पड़े? बस उन लोगों की जिंदगी देख लो, नबी, सूफी, फकीर। वो जिंदगी की तारीफ करने वाले नहीं थे, वो खुद जिंदगी थे। जो शख्स सिर्फ घूमता रहता है अपने ख्यालों के चक्रव्यूह में और उन्हीं में जहर भर लेता है, वो सीरत मुस्तकीम की दुआ तो करता है मगर उस पर अमल नहीं करता। और वही सीधा रास्ता है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है। अगर दिल पत्थर और लोहे के बने होते तो भी अल्लाह की तजल्ली का नूर उन्हें चूर चूर कर देता। ये आंखें जिन्हें हम सब कुछ समझते हैं, ये तो अल्लाह के नूर को देख ही नहीं सकती। और कान में जो सबसे पहले अजान फूंकी गई थी, वही तो हमारी पहली और असली मोहब्बत थी। दूसरी मोहब्बत तब होती है जब किसी में हमें अपनी पहली मोहब्बत का अक्स नजर आ जाए, लेकिन वो पहली मोहब्बत वो तो कभी दूसरी से हारी ही नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खजूर और जौ की रोटी खाकर चटाई पर सोने वालों से भी पूछा जाएगा कि तुम्हें दी गई नेमतों का क्या किया। तो सोचो हमारा क्या होगा। जो लोग मौत की बात करते हैं वो मरना नहीं चाहते, वो तो बस ये सुनना चाहते हैं कि कोई है जो उनसे मोहब्बत करता है और उनके मरने से डरता है। दुआ किसी को तख्त ओ ताज तक ले जाती है और किसी की आह हुकूमत छीन लेती है। अल्लाह के जिक्र से रोकने वालों की याद को शिर्क कहते हैं, मगर अल्लाह की याद दिलाने वालों की याद में रहना ये तौहीद है। इंसान अगर मुस्तकिल मिजाज हो तो गम और खुशी के पर्दे हटाकर हकीकत के नूर तक पहुंच जाता है। वही मकाम है जहां ना गम है, ना खुशी, ना तमन्ना, ना महरूमी, बस एक सुकून है जो ना माल से मिलता है ना मर्तबे से। आपका असली दोस्त आपके अंदर का इंसान है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही। उसी ने इबादत करनी है और उसी ने बगावत भी, उसी ने दुनिया बनानी है और उसी ने आखिरत भी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। जाहिरी मुसीबत का असल इलाज बातिन को महफूज करना है। दिल अगर साफ हो जाए तो चेहरा भी रोशन हो जाता है। जो गुनाह करने में देर नहीं लगाता उसके लिए फतवा क्या, हदें तो उनके लिए होती हैं जो अल्लाह से डरते हैं। माँ बाप के सामने अपनी ख्वाहिश तोड़ दो, उनका हुक्म छोटी इबादत नहीं। आज उनकी बात मान लो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी बात मानेगी। अल्लाह की दहलीज पर रुक जाना मेरी सारी महरूमियों का इलाज बन गया।
उसका नूर मेरी अंधेरियों को रोशन कर गया। रहमत का साया जब भी आया, मेरी धूप को छांव में बदल दिया। हम जिंदगी गुजार देते हैं अपनी मनपसंद जिंदगी का इंतजार करते हुए, मगर भूल जाते हैं जिंदगी वही है जो आज है। कल कल तो बस एक ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। किसी ने जन्नत की लालच में इबादत की, किसी ने दोजख के खौफ में, लेकिन इश्क में कोई अल्लाह तक पहुंचा ही नहीं। अजान, सजदा, कुरान, दुआ सब उस वक्त एक रूहानी रिश्ता बन जाते हैं जब अल्लाह से सच्चा तल्लुक हो जाए। कुरान को हम अक्सर पढ़ते हैं ताकि इम्तिहान में कामयाबी मिले, कारोबार चले, भूत भागे, लेकिन क्या कभी इस नियत से कुरान खोला कि अल्लाह ने क्या फरमाया है? क्या कभी उसके हुक्म समझने की कोशिश की? इमाम शफी रदी अल्लाहु अन्हु ने कहा, कुरान में एक ऐसी आयत है जो जालिम के दिल में तीर है और मजलूम के दिल पर मरहम। जब उनसे पूछा गया कौन सी, तो उन्होंने कहा, वह माँ काना रब्बू का नासिया, और तेरा राब कभी नहीं भूलता। दुनिया पैसा एक धोखे का घर है, एक मकड़ी का झाला है और एक मच्छर के पर जितनी हकीकत रखती है। फिर भी हम नहीं समझते। वक्त पर मुस्कुराओ, क्योंकि गमों को इतना हक्का नहीं कि तुम्हारी सांसों को गिरवी रख लें। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखो, क्योंकि सबसे मजबूत सहारा वही है। इंसान वो तो अपनी नफ्स की ख्वाहिशों का गुलाम है। जिंदगी के सफर में जो रोशनी सबसे ज्यादा काम आती है वो है अल्लाह का खौफ। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है वो दुनिया के हर दिल से अलग होता है। हर किसी की नेमत अलग, हर किसी की आजमाइश अलग। किसी को देखकर ये मत समझो कि तुम महरूम हो, तुम पर भी तुम्हारे रब का फजल है। बस उसका जिक्र रखना सीखो, उसी में ही सुकून है। अगर आपको ये दुआनुमा दास्तान पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां रूहानी सफर हर रोज जारी रहता है। अल्लाह आपका दिल पाक कर दे। आमीन।